Morning students. Now we are studying our chapter number 2, that is relation and function, and this chapter is related with set theory. तो कुछ सेट्स की नॉलेज इसमें डेफिनेटली हमें होनी चाहिए जो हमने पिछले वीडियोस में देखी है। सबसे पहले रिलेशन और फंक्शन को समझने से पहले हमें कुछ टॉपिक्स देखने होंगे। दिस इज योर चैप्टर नंबर 2, रिलेशन एंड फंक्शन। सबसे पहले इसमें देखेंगे व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर कुछ भी नहीं है, ये जो कोऑर्डिनेट्स के बारे में यू ऑल नो वेरी वेल। कोऑर्डिनेट्स जो लिखे रहते हैं इनका ऑर्डर फिक्स है कि भाई फर्स्ट पार्ट दैट इज रिलेटेड टू एक्स एक्सिस, सेकंड पार्ट दैट इज रिलेटेड टू वाई एक्सिस। ये ऑर्डर फिक्स है, दैट्स व्हाई दीस आर कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। और कुछ भी नहीं है। सपोज आई एम राइटिंग ए और बी, तो ये ऑर्डर्ड पेयर है। फर्स्ट प्लेस सपोज यू आर गिवन ए बी इक्वल टू सी डी, देन ए विल बी इक्वल टू सी एंड बी विल बी इक्वल टू डी। तो फर्स्ट पार्ट ए बी को यदि हम बी ए बी वी कांट राइट इट बी ए, देन इट इज ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर के बारे में कोई खास बात नहीं है। नाउ आई एम कमिंग ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम देखें और इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट? कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली इज द प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। सपोज ए एक सेट है आपका 1 2 3, एग्जांपल के थ्रू इसे समझे हम, और बी एक सेट है आपका ए एंड बी। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट of A and B will be represented by A cross B, और A cross B में जो एलिमेंट होंगे वो क्या होगा? 1 का A से रिलेशन, सिमिलरली 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। और सपोज यू वांट B क्रॉस है, देन A1, B1, हर एक एलिमेंट से रिलेशन होगा। सिमिलरली A2, B2, A3, B3, ये B क्रॉस है। ठीक है, दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। A क्रॉस B, दिस इज B क्रॉस A। A में कितने एलिमेंट हैं? यहाँ पे 3 एलिमेंट है। B में एलिमेंट है 2, तो यहाँ पर A क्रॉस B में एलिमेंट होंगे 3 into 2 दैट इज 6। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो सपोज A में एलिमेंट है m एंड B में एलिमेंट है n, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B विल बी m into n। अगेन आई एम रिपीटिंग, A में 3 एलिमेंट है, B में एलिमेंट है 2 आपके पास, तो A क्रॉस B में जो एलिमेंट हुए वो कितने हुए? 3 into 2 दैट इज 6। 1 2 3 4 5 6, 3 into 2 दैट इज n क्रॉस A। तो ये A क्रॉस B या कार्टेशियन प्रोडक्ट। कुछ और एग्जांपल्स हम लेते हैं इसके बारे में। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट विल बी m into n, where m are the elements of set A and n are the elements of set B। A क्रॉस B में या B क्रॉस A में जो एलिमेंट होंगे वो दोनों के कार्डिनल नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होंगे। दोनों के कार्डिनल नंबर मींस दोनों सेट के जो कार्डिनल नंबर होंगे उनके इक्वल होंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड एक एग्जांपल लेता हूँ। ये है कि सपोज यू आर गिवन 2a minus 5 and b plus 1 is equal to 3 and 5, then find a। ऑर्डर्ड पेयर जो मैंने आपको पहले बताया, that is not a big thing, उससे रिलेटेड एक एग्जांपल है। तो if two coordinates are equal, two ordered pairs are equal, then first part will be equal to first part and second part will be equal to second part। 2a minus 5 will be equal to 3 and b plus 1 जो कि second part है will be equal to second part, that is 5। यहाँ से minus 5 will become plus 5, that will be 8, और ये 2 नीचे जाएगा, that will be 4।
Similarly, +1 will become -1 and b will be 4. तो ऑर्डर पेयर से रिलेटेड इस तरह के सम्स आप देख सकते हैं। और भी सम्स हम बना सकते हैं। एक और एग्जांपल चलो हम ले लेते हैं। सपोज यू आर गिवन 2x - 1 and y equal to 0 and half. Then find x and y. Find x and y. So what you will do? 2x - 1 will be equal to 0. यहाँ से -1 will become plus and x will be half. Similarly, y will be half directly. These are your answer. Value of x and y. Now coming on Cartesian product again. Cartesian product से related कुछ examples ले लेते हैं। एक example के through मैंने आपको Cartesian product समझाया है, ठीक है। तो a cross b we are given, this is an example। a cross b हमें दिया हुआ है यहाँ पर कि a1 b3 a3 a1 b3 a3 and b1 a2, this is b1 a2, similarly b2, this is given and he is asking find a and b। तो यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं a क्रॉस b है तो जो फर्स्ट एलिमेंट है उनका सेट a होगा और b सेकंड एलिमेंट का सेट जो होगा वो क्या होगा, b होगा। तो आप देख सकते हैं a में क्या होगा आपका a और b, केवल दो एलिमेंट मुझे नजर आ रहे हैं, और b में आपके पास एलिमेंट होंगे 1 3 and 2, दैट इज 1 2 and 3। तो बड़ा आसान है a क्रॉस b, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। कुछ और एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। देखें, यू आर गिवन a is 1 2, a is given 1 2, b is given 3 4 and he is asking how many subsets will a cross b have। a cross b में कितने सबसेट होंगे। तो सबसे पहले तो हमें a cross b निकालना होगा। a cross b क्या होगा, 1 का रिलेशन सबसे मेंटेन करेंगे 1 3 and 1 4। सिमिलरली फिर 2 का भी 3 से और 2 का 4 से। अब वो पूछ रहा है हाउ मेनी सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स इन a क्रॉस b जो कि एक सेट है। सबसेट हमने देखा हमारे पिछले वीडियोस में, सेट्स के जो वीडियोस थे वहां पे सबसेट हमने देखा है। नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला था 2 टू द पावर n, यहाँ पर n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट। a क्रॉस b एक सेट है और इस सेट में हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, 4 एलिमेंट्स आर देयर। तो इसकी जो सबसेट होंगे वो क्या होंगे, 2 टू द पावर 4 दैट इज 16। यहाँ पर n जो है वो कितना है 4। ये आपका आंसर होगा। ही वाज आस्किंग अबाउट नंबर ऑफ सबसेट्स इन a क्रॉस b, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स हम a क्रॉस b से रिलेटेड ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे आपकी बुक में से कुछ एग्जांपल लेता हूं एनसीईआरटी में से। टू 2.1 आप खोलें, यदि आपके पास बुक है, बुक आप देखना चाहें तो 2.1 देखें आप। 2.1 this is page number 33 and you are given this is question number 3. This is your third question from your NCERT 2.1. You are given G is 78 and H is given 542 and he is asking G into H and H into G। G into H होगा 7 का रिलेशन 5 से, 7 का 4 से, 7 2 8 5 8 4 and 8 2। सिमिलरली H into G आप क्रॉस कर दें 5 7 and 5 8, similarly 4 7 4 8 and 2 7 2 8।
ये आपके G क्रॉस H और H क्रॉस G होंगे। इसी तरह से हम और भी देख सकते हैं, कुछ और एग्जांपल्स हम ले लेते हैं आपकी बुक में से। एक सेट आपको दिया है, दैट इज दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7 आई एम टेकिंग नाउ। ऐसे क्वेश्चन है सारे। A है 1 2, B is given 1 2 3 4, and C is also given, that is 5 6, and D is given 5 6 7 8, and he is asking we have to verify, हमें वेरीफाई करना है कुछ। सेट की नॉलेज डेफिनेटली काम आएगी। यहाँ हमें वेरीफाई करना है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C शुड बी इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। ये हमें वेरीफाई करना है। तो जो जो चीजें रिक्वायर्ड है वो चीजें हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। देखें, सबसे पहले मुझे चाहिए B क्रॉस C, B इंटरसेक्शन C, सॉरी, तो B इंटरसेक्शन C निकाल लेते हैं। B इंटरसेक्शन C का मतलब है B और C में क्या कॉमन है। तो B और C में देखें 1 2 3 4 और यहाँ है 5 6, कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट इज 5। अब हम इसका करेंगे A से क्रॉस, ठीक है, A से इसका क्रॉस करेंगे। और इसी तरह से अब हम निकाल लेंगे A क्रॉस B। A क्रॉस B हो जाएगा हमारे पास 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4। ये आपका A क्रॉस B और A क्रॉस C भी हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर A क्रॉस C है 1 5 1 6 2 5 2 6। और अब इन दोनों का क्या चाहिए हमें, इंटरसेक्शन कॉमन। A क्रॉस B और A क्रॉस C का जो इंटरसेक्शन होगा वो आप देखें 1 5 1 6 नहीं है, 2 5 2 6 भी नहीं है, कुछ भी, ये ब्लैंक है, ठीक है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट इज 5 लिख देते हैं। और यहाँ पर भी B इंटरसेक्शन C क्या है, 5। सिमिलरली जब A का B से आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो B इंटरसेक्शन C में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, उससे क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो कोई रिलेशन नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा 5, और आप देख सकते हैं LHS और RHS क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस तरह से हम इन चीजों को, कार्टेशियन प्रोडक्ट को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ और सम्स कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड हम देख लेते हैं, फिर आप आगे बढ़ेंगे।